हाय एवरीवन। सो जावास्क्रिप्ट में प्लस माइनस एंड ये डबल इक्वल टू जैसे सिंबल का असली काम क्या होता है, क्या आप कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में कि कौन सा ऑपरेटर कब यूज होता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम ऑपरेटर को सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे, बिल्कुल जीरो से। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑपरेटर्स। सबसे पहले ऑपरेटर्स क्या होता है देखते हैं हम। तो ऑपरेटर्स एक तरह का सिंबल या साइन होता है जो हमें किसी वैल्यू के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद करता है। ओके, ये क्या है? ये एक तरीके का सिंबल है। ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है, और इसे एंड कहते हैं और इसे डबल इक्वल टू कहते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे ऑपरेटर्स हैं। ये सब ऑपरेटर्स हैं। अब हम इनको कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे। ये कितने कैटेगरीज के होते हैं ऑपरेटर्स में जावास्क्रिप्ट में हमारे। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स कितने हैं ये मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, सो हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है 6 जावास्क्रिप्ट में। फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सेकेंड है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साथ में ना, बेस्ट होगा। दिस इज आवर फर्स्ट ऑपरेटर्स। दूसरा है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, थर्ड है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। फोर्थ है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, और फिफ्थ है हमारा यूनिरी ऑपरेटर। इसे अभी हम इग्नोर करते हैं, इसे हम अभी पढ़ने वाले नहीं हैं। और फिफ्थ है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ओके, सो ये आज हम देखने वाले हैं इसको अच्छे से डिटेल में। ये सारे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ओके, सो अब इन्हें एक एक करके समझेंगे रियल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये क्या होता है? हम सब ने स्कूल में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब तो करा ही होगा हमने। तो यही होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि हम परफॉर्म करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मैथ्स वाले ऑपरेशंस ही करता है, सेम जैसे हम स्कूल में क्या करते थे। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे लेट a इज इक्वल टू 10। ओके, एंड एक और लेते हैं लेट b इज इक्वल टू 5। ओके, अब ये क्या करता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कितने सारे होते हैं मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक हमारा होता है प्लस, दूसरा हमारा होता है माइनस, फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा डिवीजन, एक हमारा होता है मॉड्यूलस। ओके, और एक हमारा होता है एक्सपोनेंशिएशन, जो कि होता है ये। गॉट इट? ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो देखें, सब एक एक करके हम देख लेते हैं कि कौन क्या करता है। तो हम a प्लस बी। ओके, तो ये क्या करेगा? ये ऐड कर देगा। दूसरा है हमारा सेम इसी तरीके से a माइनस बी, ये हमारा सब्सट्रैक्ट करेगा, सब्सट्रैक्शंस के काम आता है। तीसरा है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई करता है। फोर्थ है हमारा डिवीजन, ये है हमारा डिवीजन। फिफ्थ है हमारा मॉड्यूलस, यानी ये क्या करता है? जब हम कभी डिवाइड करते हैं ना, तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो हमें इसके वजह से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? मॉड्यूलस के थ्रू निकालेंगे, यानी a डिविजिबल बाई b। अगर b जो है वो डिवाइड कर रहा है 10 को, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो मॉड्यूलस के थ्रू ही आता है, यानी हम इसमें मॉड्यूलस का यूज रिमाइंडर निकालने के लिए करते हैं। ओके, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल, जो कि आपको 1 सेकेंड, ए
ये एक्सपोनेंशियल जो कि आपको पावर के लिए काम आता है। ओके, सो अब हम देखते हैं एक-एक करके कि ये क्या दिया है हमें आंसर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे इसे लिंक करना पड़ेगा HTML पेज में, तो हम कर लेते हैं इसे और अब हम इसे रन करते हैं। गॉट इट। तो यहाँ देखें ऐसे आप थोड़े देखें, एडिशन में क्या हुआ, हमारा ए जो था वो 10 था, बी हमारा 15 था, तो ये क्या किया, एडिशन कर दिया, ये सब्सट्रैक्ट किया, यानी 10 में से 5 माइनस कर दिया, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन किया, और ये जो है हमारा डिवीजन हुआ, और ये जो है मॉड्यूलस, यानी अगर हम 10 में 10 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, यानी वो 5 टू जा 10 हो जाएगा और वो पूरा कट जाएगा, कट के हमारा रिमाइंडर 0 बच जाएगा। और ये है हमारा एक्सपोनेंशियल, यानी हम 10 को 5 से एक्सपोनेंशियल करें तो देखें यहाँ पे कितना 0 आ गया, 5 0। ओके, तो ये जो है इसके लिए काम आता है। तो बेसिकली हमारा मोटिव था देखना अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और ये बेसिकली मैथ्स के फंक्शनैलिटी बोले या फिर मैथ्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए काम आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारा हो गया। अब सेकंड है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, तो अब हम उसे देख लेते हैं। ऑपरेटर, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें हम असाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है हमारा इक्वल टू। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, लेट ए इक्वल टू, हमने यहाँ पे 10 दे दिया, राइट, ये सॉरी ये हमने पहले कर दिया इसलिए हम इसे नहीं कर सकते हैं, तो हम इसे नंबर ले लेते हैं। गॉट इट। तो यहाँ देखें हमने क्या करा, नम इज इक्वल टू 110, यानी हमने यहाँ पे इक्वल टू का यूज किया, तो ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू को असाइन कर रहा है इस वेरिएबल में। तो ये जो है असाइन करने के काम आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो असाइन करने के काम आता है, यानी इसमें आता है हमारा इक्वल टू, देन हमारा प्लस इक्वल टू भी आता है, इसी तरीके से माइनस इक्वल टू भी आता है, इसी तरीके से मल्टीपल इक्वल टू भी आता है। तो ये सारे जो है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये क्यों यूज होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं। गॉट इट। सो हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नम डिफाइन किया, राइट, तो हम यहाँ इसको अभी हम यहाँ पे x बना देते हैं ताकि वो इजी हो। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x प्लस इक्वल टू 5 दे सकते हैं। ठीक है, यानी ये क्या काम कर रहा है, ये इस तरीके से काम कर रहा है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, यानी जो हमारा वैल्यू है पहले उसमें और ये क्या कर देगा, 5 को ऐड कर देगा। तो ये इस तरीके से वैल्यू असाइन हो रहा है। इसमें हम यहाँ पे प्रिंट करा कर चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ भी कमेंट डाल देते हैं इस तरीके से ताकि हमें समझ आए, और हम यहाँ पे x को प्रिंट करा के चेक करते हैं। गॉट इट। तो आप यहाँ देखें हमारा ये क्या हो गया, 115 हो गया, और ये हमारा पहले क्या था, 110 था। तो ये क्या किया, ये भी असाइन करने का एक तरीका है जो कि हम पहले इस तरीके से किया करते थे, बट अब हम इस तरीके से भी करते हैं। तो ये जो है हमारा ऐड कर देगा। इसी तरीके से हम इसमें माइनस को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब हमें वापस 110 दे देगा, देखें आप। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं। ये क्या करेगा, अब उसको मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 110 को 110 और वो जो हमारा ऊपर है 15, उसके बाद फिर 115 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा। लेट्स से ये देखिए 575 आ गया ना, यानी 115 को इसने 5 से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। यानी असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारा क्या है, ये समझ में आ गया आपको। ये हम नॉर्मली मैथ्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, और वो होते भी उसी तरीके से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, बस एक हमारा न्यू है जो कि हम
रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब थर्ड है जो थर्ड हमारा आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ लिख लेते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है? तो कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक एग्जांपल हो गया num1, यानी ये हमारा नंबर 1 है 10, और दूसरा हमारा हम लेते हैं लेट num2 जो हमारा है 20। तो अब हम इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं पहले मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। तो ये है हमारा लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ओके, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब जो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ये नाम से ही समझ में आता है कि हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं, क्या वो नंबर जो है वो सेकंड नंबर से बड़ा है, क्या फर्स्ट नंबर हमारा छोटा है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देख लेते हैं। तो ये जो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, और एक हमारा होता है नॉट इक्वल टू, ये भी हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, ओके। और एक हमारा होता है ट्रिपल इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिक्ट है, और एक होता है डबल इक्वल टू। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा क्या है। तो देखें, ये दो हमारा नंबर हमने ले लिया, दो वेरिएबल्स ले लिए जिसमें हमने वैल्यू असाइन कर दिया है। अब हम इसमें चेक करते हैं, डायरेक्टली हम कंसोल में ही चेक कर लेते हैं, राइट। तो ये हमें ट्रू फॉल्स में वैल्यू दे देगा कि हाँ हम जो चेक कर रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए हम यहाँ चेक करते हैं कि num1 जो है हमारा, क्या वो स्मॉलर देन num2 है, ठीक है। तो ये देखिए क्या देता है, ये ट्रू दे दिया, यानी देखिए आप num1 जो है वो 10 है और num2 जो है वो 20 है। तो क्या हमारा num1 स्मॉलर देन num2 है, या 10 जो है ऑब्वियस से बात है वो स्मॉलर है 20 से, तो ये ट्रू दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं ट्रू। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, क्या num1 इज ग्रेटर देन num2, क्या ये बड़ा है? तो नहीं, ये तो हमें दिख रहा है कि ये बड़ा नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स देगा, ठीक है। तीसरा हमारा कंडीशन क्या हो सकता है, या तो बड़ा हो या तो इक्वल हो, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक, num1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू num2। तो क्या ये बड़ा या इक्वल है? नहीं, ये क्या है, छोटा है। num1 जो है हमारा छोटा है, तो ये भी हमें क्या देगा, फॉल्स देगा, ठीक है। तो फॉल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे देखें आप, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ओके। अब देखें इसी तरीके से हमारा ये भी आता है सेम। अब यहाँ पे देखिए ये नॉट इक्वल टू भी हमें देता है, ठीक है। num1 इज नॉट इक्वल टू num2, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? तो हाँ, ये इक्वल नहीं है, तो ये क्या देगा, हमें ट्रू देगा, राइट। और देखें, ये देखें num1 इज इक्वल टू num2। तो ये दोनों भी है जो एक ही काम करता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू जो है वो अभी तो हमें सेम आंसर देगा, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं जो कि मैं उसको बाद में बताऊंगी आपको इसमें क्या डिफरेंसेस है। और मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इसके बारे में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ओके। तो ये जो है स्ट्रिक्ट मोड है, और ये जो है ये नॉन स्ट्रिक्ट है। ये स्ट्रिक्ट नहीं है और ये स्ट्रिक्ट मोड है। ये क्या करता है, ये हमारे वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को चेक करता है, और ये सिर्फ जो है वो वैल्यू को चेक करता है। यानी अगर हमारा दोनों भी नंबर num1 num2 दोनों इक्वल है तो ये हमें ट्रू देगा, और इक्वल नहीं है तो फॉल्स देगा। तो अभी ये क्या देगा, अभी ये हमें फॉल्स देगा, गॉट इट। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, ओके। एंड अब आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, एंड देन हमारा एक आता है टर्नरी ऑपरेटर। यही बचा हुआ है ना हमारा। हाँ, हमने अरिथमेटिक देख लिया, असाइनमेंट देख लिया, कंपैरिजन देख लिया, लॉजिकल देख लिया, सॉरी 3 देख लिया। अब हमारा बचता है 2 ऑपरेटर, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।